छुट्टी कर रखी थी। सर जब काम नहीं चल रहे तो काम करवा क्यों रहे थे, क्यों करा रहे थे? मैं तो ये जानती हूँ मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी कीमत से नहीं लगने दूंगी, क्योंकि मेरे भांजे थे, मेरे दिल के टुकड़े थे। ये तो दर्द मैं ही जानती हूँ, मेरे थे वो। इस हादसे से हम बहुत दुखी हैं। इस परिवार को न्याय भी मिलेगा और इस परिवार को मुआवजा भी मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मालिक है इसका, उस पर कड़ी के क्या नाम है उसका मालिक का? नसीम। अब वो क्यों आएगा? हाजी नसीब उसका नाम है, ओखला का रहने वाला है। चुके हैं अभी कुछ दिन पहले एक दीवार और गिरी थी, आज से 3 महीना पहले। लेकिन जहाज संजय सिंह को भी इसमें समझना पड़ेगा। मेरी तो सीधी एक ही बात है, मैंने सख्त ऑर्डर दे दिया अधिकारी को, एक भी काम इस वार्ड के अंदर नहीं चलने चाहिए जब तक उसका माल और उसकी व्यवस्था चेक ना हो जाए। बड़ा दुख है जिसके एक जिगर के टुकड़े चले गए, इससे बड़ा दुख तो कोई है ही नहीं भी। और यहाँ के जो विधायक उनसे भी बात करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि जो मकान बनाए कोई भी लोग, वो तो मकान बनाओ, और जो यहाँ कमाई का जरिया बना रखा ना, ये 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बने, ये बिल्डिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और यही बात मैंने बोरा जी से भी, बोरा जी ने तुरंत कॉल करी है ऊपर कि ये जितनी भी बिल्डिंग है पूरी सील कर दी जाए और यहाँ कारोबार नहीं होना चाहिए, मकान बनाओ, मकान बनाकर। कि दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई है, और हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करेंगे, जो भी इसमें दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनने इधर ये नहीं देखा कि बच्चों को निकालना, उसी टाइम भाग गए बिल्कुल। बच्चों को भी नहीं निकाला, बच्चों को भी नहीं निकाला, बच्चों को तो हमने जाकर निकाला जब दीवार भागी है ना। एक इनका बच्चा और एक सेकंड, मुझे बैंड किया हुआ मेरा बच्चा चला गया। बच्चे का देखो बेटा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार काम चल रहा है सारी जगह, सामने से कॉलम लगे हुआ मना कर रहे, नए कॉलम में जंग लगी हुई है, पुराने होता है तो जंग नहीं लगती है। नए बिल्कुल नए कॉलम हटाए, अभी दूसरे का दुख नहीं देख रहे, अपने मकान को देख रहे कि दूसरे का दुख क्या होता। 3 बच्चे घायल हुए थे, तो जान से चला। मशीन मौजूद थी, गेट तोड़ा था उन्होंने। उन्होंने मेरे बच्चे का नाम हमजा, 6-7 साल का था, ईशान नाम था उसका। यहाँ पर मैं बाहर ही था रोड पर, इतने में दीवार गिरी उन बच्चों पर, उनको निकाला हैंड टू हैंड, मगर इसीलिए 9 से 10 फीट की दीवार थी, ठीक है, 9 इंची की दीवार में, और 7 फुट मलबा उस पर। उसके लोड से जो बच्चों पे गिरी है, क्या होगा बताइए। तो बिल्डिंग वाले बिल्डिंग कर रहा है, दरवाजे पर उन्होंने दरवाजा हटाया, जब ही दीवार गिरी, इनकी लापरवाही से हमारे बच्चों की जान गई। हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारे बच्चों का इंसाफ चाहिए। है ना, जिसका ये है जो डीलर चढ़ रहे हैं, इन पर जूती बजनी चाहिए। ये बड़े लोग बनकर और डीलर बनकर क्या फायदा हुआ? तुमने तो अपनी मुट्ठी भर ली, गरीब आदमी का क्या होगा उसका? देखिए, रात से अब तक तो हमें यही लग रहा था मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, और अब हम जाकर थोड़ा सा हमें तसल्ली हुई है कि उन्होंने कहा है कि आपके मोहल्ले में आके सबकी गवाही ली जाएगी, गवाही के आधार पे ही आगे केस रजिस्टर्ड हो। ये काम हुआ कैसे? क्योंकि बिना पुलिस के परमिशन के हम एक वो समरसेबल नहीं खुदवा सकते, ठीक है, तो इतना बड़ा गड्ढा कैसे खुदवा सकते हैं? बच्चों की फोटो मिल जाएगी क्या? हाँ, बच्चों की फोटो मिल जाएगी। गेट कट रहा था, बिल्डिंग का काम हो रहा था, और उसका मजदूर भी भागे हुए। मिट्टी नहीं उठा रहे थे, वो कॉलम भर रहे थे, और नीचे ना प्लस वो हो रहा था, उसमें मलबा डल रहा था, और बिल्डिंग वाले भी लगे पड़े थे। बिल्डिंग वाले भी हमें देख के भागे, जब हम भागे ना बच्चों को निकालने के लिए, उसी टाइम बिल्डिंग वाले भागे। उनने इधर ये नहीं देखा कि बच्चों को निकालना, उसी टाइम भाग गए बिल्कुल। बच्चों को भी नहीं निकाला, बच्चों को भी नहीं निकाला, बच्चों को तो हमने जाकर निकाला जब दीवार भागी है ना। एक इनका बच्चा और एक उनका आगे वाले का। इधर लिया ना, कितनी उम्र की बच्ची? उसके पैर टूटा हुआ 3 जगह से, लड़की है, सेकंड में पढ़ता था। जबरदस्त जी। और ये बताइए कि जो यहाँ जो आप पहुँचे हैं, क्या है पूरा काम खत्म कर दिया कि जैसे मतलब। देखो, सबसे पहले तो सुनो, पहले बात तो बहन को मैं ये बता दूं
कि कल जो जेसीबी चली थी ना, उस सार की दीवार का कोई हादसा ना हो जाए। जो बच्चे हमारे चले गए, कोई और बच्चे के साथ ऐसा ना हादसा हो जाए। पहली बात तो उस चीज़ के लिए चलाई गई है। दिमाग से निकाल दें कि बच्चे मरे हमारे, ये किसी और के बच्चे नहीं मरे। 9 महीना माँ पेट में रखती है बच्चे को, इसलिए पाल पोस के बड़ा करते कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगी। अरे सर्वे भी हुआ तो ठीक है। सुनो, एक सेकंड, मुझे पहन के मेरा बच्चा चला गया। बच्चे का देखो बेटा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बच्चे को। अरे मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, भैया मेरा बच्चा बड़ा वाला था, अरे छोटा था, अरे मेरा 5 साल। काम तो यहाँ लगातार काम चल रहा है सारी जगह। 6 महीने से कॉलम लगे हुआ मना कर रहे हैं। नए कॉलम में जंग लगी हुई है, पुराने होता है तो जंग नहीं लगती है। नए बिल्कुल नए कॉलम हटाए। अभी काम कल की डेट में भी काम चालू हुआ, उसमें रोज काम चल रहा है उसके अंदर में। और झूठ बोलने का 6 महीने से काम नहीं चल रहा है। दूसरे का दुख नहीं देख रहे, अपने मकान को देख रहे कि दूसरे का दुख क्या होता। 3 बच्चे घायल हुए थे, तो जान से ही चले गए। ये कोई तरीका है? तो मकान मालिक ने अभी एक बार नहीं बोला आकर के, और आकर के न्यू कह रहा है कि जी 6 महीने काम बंद पड़ा है। कौन कह रहा है 6 महीने से काम बंद पड़ा है? वेल्डिंग की मशीन मौजूद थी, गेट तोड़ा था उन्होंने मेरे बच्चे का नाम हमजा, इसके का नाम ईसू है। सारी जब भी काम चल जाता मेरा ही अंडा तारी। 2 मिनट बाद करके निकला हुआ बच्चा, वो खेल भी नहीं रहे थे। भैया हमारे बच्चे ला दो रे, देखने के लिए खड़े हुए हैं, जाकर के नहीं। पूरा मामला ये था, बच्चा मेरे घर पर सो रहा था। उसके बाद में यहाँ सामने शादी थी, तो वो बच्चा कहने लगा मैं खाने के लिए देखे आऊँ। उससे पहले मैं इनसे बोल के गई थी। 2-3 बार मैंने बोला था इनसे कि काम मत कराओ, काम मत कराओ। काम क्यों करा रहे हो? चारों तरफ दीवार कर रखी, तो वो कहने लगे कि अंदर अंदर काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रात सवेर करते रहते थे। तो उससे बच्चे खाने के लिए देखने आए, इतने उनके बच्चों के ऊपर दीवार कर, क्योंकि इन्होंने दीवार जो गिरी थी कि बीच में एक लोहे की दीवार थी, वो था गेट था। गेट वेल्डिंग से काटा, और वेल्डिंग से काटने के बाद में उसको क्या नाम है, जैसे धक्का मारा ना बैठ दो, वो दीवार उसके साथ साथ पूरी गिर गई। दीवार पे मिट्टी इतनी लगा रखी थी, दीवार से ऊंची मिट्टी कर रखी थी। सर जब काम नहीं चल रहे तो काम करवा क्यों रहे थे? क्यों करा रहे थे? मैं तो ये जानती हूँ मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मेरे हक में फैसला होना चाहिए। नहीं, जब तक मेरा फैसला मेरे हक में नहीं होगा, जब तक बच्चों को मैं मिट्टी नहीं लगने दूंगी, किसी भी कीमत से नहीं लगने दूंगी। क्योंकि मेरे भांजे थे, मेरे दिल के टुकड़े थे। ये तो दर्द मैं ही जानती हूँ, मेरे थे वो। सर इसमें कोई भी काम नहीं होना चाहिए। जब पुलिस ने बंद कर रखा था काम, तो क्यों करना शुरू करा था? पुलिस वालों की भी साजिश मिली हुई है, पुलिस वालों के जरिए से हो रहा होगा वो काम। मैं थोड़ी देर पहले भी मना करके गई हूँ काम मत करो। मैं हर रोज़ ही मना करती थी काम मत करो, फिर भी नहीं मानते ये लोग, फिर भी नहीं मानते थे। ये कहते थे तुम्हें क्या एतराज़ है अगर मेरा काम हो रहा है तो? तुम्हें एक एतराज़? अरे मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे तो एतराज़ आ जाए मेरे बच्चे चले गए दोनों। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इसका मुझे चाहिए। रात से लेकर कोई साथ नहीं दे रहा, नहीं कोई पुलिस वाला। 2 पुलिस वाले खड़े कर दिए बस, उसके बाद में कोई नहीं आया। उसके बाद में किसी चीज़ पे कोई भी नहीं आया, यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा क्या हो। बड़ा अधिकारी नहीं, कोई बड़े अधिकारी नहीं आया, अब तक नहीं आया। सुबह से मेरे इतना देर कहते भी इंतजार करते करते भी परेशान हो गई, अभी तक कोई नहीं आया बाहर से। यहाँ 2 पुलिस वाले रहे, वो मेरे साथ में खड़े रहे, वो कहने लगे कोई बात नहीं हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। अरे जब जानूंगी, जब मेरे हक में फैसला होगा। मैं चाहती हूँ इस पर काम नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों का मुझे हक मिलना चाहिए। लग रहा है कि मामले को दबाने की कोशिश नहीं, दबाने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश करी जा रही है। सबको मीडिया वाले आए थे, यहीं पर रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। ये बता दिया दीवार से हादसा होने के बाद में कि मलबे से हादसा हुआ, ठीक है। और मलबे से हादसा कैसे हो सकता है? मलबा ढल तो नहीं सकता एकदम से, दीवार गिरी उनके ऊपर। दीवार की मेरे पास वीडियो भी है, मैंने उनको भी बुलाया था, मीडिया वालों को भी बुलाया था, मैंने मीडिया वालों को सबको दिखाया, ठीक है। उसको कोई नहीं दबा सकता। मेरी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, मेरी आवाज़ आगे तक पहुंचनी चाहिए। सर मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मुझे इंसाफ चाहिए।
मैं तो मना इलाके के कर निगम पार्षद यहाँ पहुँचे श्रीचंद वोरा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं दिया। वो तो रात 2 मिनट को आने के बाद में वो नहीं आए। दिन में भी आए हो? नहीं आए, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, नहीं मैंने नहीं देखा। मैंने अखबार वालों ने गलत चीज छापी, क्यों छापी है? गलत क्यों करा है कि कोई बच्चे को कोई गवाही में नहीं था? कौन नहीं था? मेरी पूरी गली जानती है, पूरी गली का गवाह है। कोई कहता है झूठी कि जो काम नहीं हो रहा, मैं कहती हूँ सच्चा बोलती हूँ मैं, और सच्चा बोलूँगी, सच्ची बोलती ही रहूँगी। मुझे जहाँ तक मुझे बोलना होगा वहाँ तक मैं बोलूँगी। नाम बता दीजिए। रफ़ी का मेरा नाम है। समीर। समीर क्या खाला का लड़का था क्या? मतलब कितनी उम्र थी उसकी, क्या नाम था? वो 6-7 साल का था, ईशान नाम था उसका। यहाँ पर मैं बाहर ही था रोड पर, इतने में दीवार गिरी उन बच्चों पर, उनको निकाला हैंड टू हैंड, मगर अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई करी जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कल से लेके अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है। और बस ये लगे पड़े हैं पुलिस वाले के सबूत को मिटाने के लिए। यहाँ पे 7 फुट मिट्टी चढ़ी हुई थी, ठीक है, दीवार पर। उस चीज को मिटाने के लिए जेसीबी रात में ही आई, वो देखो पूरा खत्म कर दिया। ऐसा कि पहले से खंडर पड़ा हो, ठीक है। ये अभी किया गया है, इसीलिए 9 से 10 फीट की दीवार थी, ठीक है, 9 इंची की दीवार में, और 7 फुट मलबा उस पर। उसके लोड से जो भाई बच्चों पे गिरी है, क्या होगा बताइए? छोटा सा कंकड़ ऊपर से गिर जाता है सर पे तो कितना तकलीफ होती है, ठीक है। वो तो पूरी दीवार गिरी थी, वो हम ही जान सकते हैं कि कैसे लेकर गए थे। बस मैं यही चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, और कुछ नहीं। तो बिल्डिंग वाले बिल्डिंग कर रहा है, दरवाजे पर उन्होंने दरवाजा हटाया, जब ही दीवार गिरी, इनकी लापरवाही से हमारे बच्चों की जान गई। हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारे बच्चों का इंसाफ चाहिए। अरे कौन से दिल से कह रहे, सबने लाल पाले थे हमने, हमारे पास यही माया है और कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है। ऑनलाइन की लापरवाही से हमारे बच्चों की जान। यहाँ के नेता हैं या जो शासन है वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं? मेरी हेल्प चाहिए, कोई देखने नहीं आता है। आज तो अब तक कुछ होता है और अब तक कुछ हो नहीं जाता। कल 6 बजे कुछ कार्रवाई नहीं चल रही है, सब अपने अपने घरों में मस्त बैठे, बच्चों को लेकर अस्पताल भागे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कोई सुनवाई नहीं है अब तक 6 बजे से, और अब तक कोई सुनवाई है? 11 बजने वाले यहाँ पे सब लेकर के आ रहे हैं, ये बना और इतनी जल्दी जीसीबी। देखिए, बड़े दुख की बात यह है कि जो कल हादसा हुआ है, इसमें 2 बच्चे जो उस हादसे की चपेट में आए हैं, और बड़ी दुखद घटना है कि दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करेंगे, जो भी इसमें दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बच्चे हैं उनके परिजनों को बहुत कोई ना कोई ऐसा मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। तो उनका जो दुख है थोड़ा, वैसे तो देखो जिसका बच्चा जाता है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पहल कोशिश सरकार को, प्रशासन को, यहाँ के जो हमारे नेतागण हैं उनको करनी चाहिए, जिससे उनका दुख बांटा जा सके। और जो भी लोग हैं, जो भी लिप्त हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है यहाँ इस तरह की वारदात लगातार सामने आती हैं बिल्डरों, लेकिन मामले को दबा दिया जाता है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये, यहाँ कोई बिल्डर नहीं है, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। बिल्डर वाला कोई मामला नहीं है, यहाँ कोई कंपनियां नहीं है। तो ये है कि लोगों को जो भी मकान बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उन्हें सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए, और जो भी यहाँ मिस्त्री हैं, ठेकेदार हैं, उन्हें सेफ्टी से काम करना चाहिए। ये हादसा जो हुआ है, ये बहुत ही दुखदायी हादसा है, ऐसा दोबारा ना हो, उसके लिए हम सबको एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे, ताकि लोग काम करें मगर तरीके से करें। लेकिन यहाँ के लोग तो बच्चे से लेकर बड़े तक सब बिल्डर बने हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर बन रहे हैं सब। वो ऐसा समझे नहीं आप, ऐसे यहाँ कोई बिल्डर नहीं है, क्योंकि लोग ये सब कहने की बात है, जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। यहाँ कोई बिल्डर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। बिल्डर बोलते हैं जैसे जयप्रकाश, जेपी वालों को, और बहुत सारी कंपनियाँ, नोएडा के अंदर कंपनी है, वो बिल्डर है। यहाँ तो लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई मकान बनाता है, ये बिल्डर है। इनको लोग बिल्डर बोल देते हैं। कोई भी बिल्डर नहीं है यहाँ, कोई रजिस्टर्ड बिल्डर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बदनाम करने वाली बात है। तो ओजोन में आता है। हाँ जी, ओजोन में आता है। अभी कुछ काम रोक भी दिया गया था। ऐसा है जी, जब से काम सरकार की तरफ से बंद है तो सारे एरिया में ही बंद है, लेकिन अगर इसमें कोई काम चल रहा था तो वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो काम चल क्यों रहा था,
और उसमें जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले और उनकी तरफ से जो बच्चों का मुआवजा बनता है ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा वो बिल्डर पर और जो भी उसमें लिप्त लोग पाए जाएं उनको मुआवजा देना चाहिए। आप इलाके के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप क्या मदद रहेगी इसमें मुआवजा दिलाने में और जायज़ हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश तो क्या मतलब बिल्कुल उस मुहिम तक मतलब पूरा काम करेंगे ताकि उन बच्चों के जो परिजन हैं उनको पूरा मुआवजा मिले, पूरी सहायता मिले, क्योंकि उनके मासूम बच्चे जो इस दुनिया से चले गए हैं वो हमें बहुत बड़ा दुख है उस बात का। और सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिनकी भी इसमें जो भी लापरवाही हुई है, जिनकी वजह से हुई है, चाहे वो मिस्त्री है, ठेकेदार है या बिल्डर है या कोई शासन या प्रशासन का आदमी है, उन सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जो भी लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन सब के थ्रू बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार क्या करे इसमें कुछ नहीं करेगी। इसमें तो ये होता है कि बच्चों का पोस्टमार्टम ना हो पाता और इसको जो सजा देनी है ना, जिसका ये है जो डीलर चल रहे हैं इन पर जूती बजनी चाहिए। ये होना चाहिए। जो रोड जाम करने से हमें क्या फायदा है? कोई रोड पे थोड़े हमारे बच्चे मरे, इसे मकान मालिक को कार्रवाई करनी चाहिए ही कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तेने अंदर मलबा डलवा दिया, बाहर से तेने कोई वो नहीं करी, खुदाई हो रही थी बताया जा रहा है। बताई जा रही ना, तो पहले तो उसमें मलबा ही डला ना, क्या फायदा हुआ? बच्चों की तो जान गई, फिर ऊपर से तेने पोस्टमार्टम करवा दिया है। ये बड़े लोग बन के और डीलर बन के क्या फायदा हुआ? तुमने तो अपनी अपनी मुट्ठी भर ली। गरीब आदमी का क्या होगा? उसको तो ना बच्चा वापस आएगा, ना उसको कोई पैसा मिलेगा, ना उसकी कोई कार्रवाई होगी। तो बड़े गरीब आदमी के तो बच्चे मरते रहेंगे। कोई ये रोज बच्चा पैदा नहीं होता, नॉट रोज पैदा हो जाएगा है? इसे मकान मालिक को यह कहना चाहिए कि मेरे बच्चे यहीं रहने दो, पोस्टमार्टम नहीं करने दूंगा मैं, और जो चाहिए मुझसे तुम ले लेना है। भाई गरीब आदमी को यही सहारा था देता है। ये जिसका प्लॉट गिरा है, जिसका प्लॉट मालिक है, आज तक वाले बुला लिए तुमने, फलाने बुला लिए तुमने, धमाक, वो क्या करेंगे? हमारा कुछ नहीं कर पाते हैं, आगे कार्रवाई कुछ नहीं होता। मेरा भी मरा 23 साल का, मुझे आज तक कोई सबक नहीं आया। मेरा 23 साल का यहाँ से काट दिया, कुछ ना हुआ। सबने पुलिस वालों को मुट्ठी भर दी, पुलिस वाले गर्म होकर बैठ गए शांति से। गुरु जी ये बताइए अब क्या किया जा रहा है इस परिवार के लिए? देखो, इस हादसे से हम बहुत दुखी हैं। इस परिवार को न्याय भी मिलेगा और इस परिवार को मुआवजा भी मिलेगा। देखो, मेन मकसद ये नहीं है कि, मेन मकसद ये है कि इस तरह के हादसे दोबारा इस क्षेत्र के अंदर ना हो, इस वार्ड के अंदर ना हो। इस पे ज़्यादा गौर किया जाए, क्योंकि अरे बोलने दो, 1 मिनट सुनने तो दो कम से कम। तो अब जो है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। कल भी हम यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे तक थे, सारी टीम थी हमारी। बच्चे मरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऑन द स्पॉट दोनों बच्चे गए हैं। एक बच्ची का पैर कटा है, ठीक है ना, उन बच्चे का इलाज कराया जाएगा। 2 साल के साथ जो बच्चे हैं उनका मुआवजा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मालिक है इसका, उस पर कड़ी के क्या नाम है उसका मालिक का? नसीम। अब वो क्यों आएगा? हाजी नसीब उसका नाम है, ओखला का रहने वाला है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा और उसके द्वारा इस परिवार को मुआवजा भी दिलाया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा? देखो अब सरकार इस समय यहाँ का विधायक आपको पता कौन है, ठीक है ना, लेकिन जो काम होगा वो पूरा करा जाएगा। इस परिवार को पूरा शांति दी। जी हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में प्रदूषण की वजह से काम बंद है, लेकिन इस इलाके में या और तमाम इलाकों में जो है तमाम तरीके के काम में चोरी। सर मेरे से ज़्यादा आप मीडिया वाले हैं, ठीक है ना। लगातार इस तरीके की मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक हादसे नहीं हुए, कई हादसे हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक दीवार और गिरी थी, आज से 3 महीना पहले। लेकिन जहाज संजय सिंह को भी इसमें समझना पड़ेगा। आप इलाके के निगम पार्षद हैं, आपकी तरफ से क्या सख्त कदम उठाएगा? मेरी तो सीधी एक ही बात है, मैंने सख्त ऑर्डर दे दिया अधिकारी को, एक भी काम इस वार्ड के अंदर नहीं चलने चाहिए जब तक उसका माल और उसकी व्यवस्था चेक ना हो जाए। लगातार जो है निगम पार्षद पर और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगते हैं कि मिली भगत से जो है काम किया जा रहा है यहाँ पर। देखो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिंदगी भर चलती रहेगी। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज दुख का घड़ी है, आज बच्चे गए हैं और बच्चे गए हैं, तो इसमें हमें सबक लेना चाहिए कि दोबारा हादसा इस तरह का ना इस क्षेत्र के अंदर ना हो, उस पर ज़्यादा हमें गौर करना चाहिए। सलीम साहब, आप किस तरह क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जो ये घटना घटी है बच्चों की जान? भाई देखिए, सबसे बड़ा दुख है जिसके एक जिगर के टुकड़े चले गए, इससे बड़ा दुख तो कोई है ही नहीं। और दूसरी बात ये, मैं अभी बोरा जी से भी और यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी बात करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो मकान बनाए कोई भी लोग, वो तो मकान बनाओ
और जो यहाँ कमाई का जरिया बना रखा ना, ये 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बने, ये बिल्डिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और यही बात मैंने बोरा जी से भी कही और बोरा जी ने तुरंत कॉल करी है ऊपर कि ये जितनी भी बिल्डिंग है पूरी सील कर दी जाए और यहाँ कारोबार नहीं होना चाहिए। मकान बनाओ, मकान बना कर रहो। लेकिन काम तो लगातार जारी है ना? बिल्कुल लगातार जारी है। ये पुलिस की भी इसमें जो मिली भगत है, क्यों पैसे लेके काम करने दे रही है पुलिस है, ये एकदम बंद होना चाहिए। थाने में होकर आ रहे हैं, क्या आश्वासन, क्या कार्रवाई? अभी हम लोग एसएचओ साहब से मिले और एसएचओ साहब से बात हुई है, जो भी हुआ है तो उन्होंने यही बोला है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ में जो भी होगा हम पूरे तरीके से खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा है जो आपके एफआईआर में जो भी गलती हुई है या कुछ, वो तो हमने पीसीआर कॉल के बिहाफ पे की है और आपके लिए हम गवाही, आपकी जो भी लोग थे वहाँ पर मौजूद, उनकी गवाही के आधार पे आपकी कंप्लेंट को दोबारा हम बनाएंगे और उस पर हमें वही चीज़ उम्मीद दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, रात से अब तक तो हमें यही लग रहा था मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और अब हम जाकर थोड़ा सा हमें तसल्ली हुई है कि उन्होंने कहा है कि आपके मोहल्ले में आके सबकी गवाही ली जाएगी, गवाही के आधार पे ही आगे केस रजिस्टर्ड होगा। तो अब हम गवाही का इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे हॉस्पिटल से आ जाएं, उसके बाद में आईओ हमारा थाने पहुंचेगा, हम आईओ से मिलेंगे, गवाही देंगे। जो भी हमारे यहाँ के गवाह हैं, सारे हमारी गली के गवाह हैं यहाँ पर, चश्मदीद गवाह, एक बंदा चश्मदीद गवाह है यहाँ पर, तो वो सभी गवाही देने चाहेंगे। बुढ़िया, आप किस तरह देख रही हैं इसको, पूरे मामले को, जैसे कि बिल्डरों की लापरवाही का मामला सामने? नहीं, ये जो हुआ है ना, जो बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला ना कि मामला दबाने की कोशिश की जा रही है, मामला तो दबेगा नहीं, क्योंकि 2 बच्चों का, एक बच्ची अभी भी सीरियस है हॉस्पिटल में, 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं। तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बातें हैं कि मामला दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब अफरा तफरी का माहौल होता है ना, तो उसमें 36 तरह की बातें निकल के आती हैं। अभी जो हम इससे एसएचओ सर से मिल कर गए हैं, उनके उससे पता चला है कि वो हमारा पूरा कोऑपरेट करेंगे और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी वहीं पर ही है, ट्रॉमा में भी हैं, और फिर वो जो बच्चों की डेड बॉडी लेकर गएंगे, उसके बाद में यहाँ पर सर आएंगे, एसएचओ सर आएंगे, गवाहों की पूरी गवाही लेंगे। तो प्रॉपर तरीके से अभी हमारा जो ना ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी और जो भी बिल्डर है, जो भी इसमें गुनहगार है, उन सबको अरेस्टिंग होगी। अरेस्ट तो होंगे वो, ऐसा नहीं है कि बाहर से बाहर जो मामला नहीं दबेगा, अरेस्ट होंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे सारे मिल करके करेंगे। ये पब्लिक जितनी खड़ी हुई है, इनसे सबके साथ में ही काम किया जाएगा। सरकार ने जो है प्रदूषण को देखते हुए सारे कामों को रोका था। हाँ, यही बोला है कि देखो जैतपुर में काम रुका हुआ था, प्रदूषण की वजह से रोका था। हमने भी डीसीपी सर को जो ट्वीट करा था, तो काम रुकवा दिया गया था। जब सारे एरिया में काम बंद था, तो फिर इस एरिया में और ये वाला काम कैसे हो रहा है, अंदर खाने काम कैसे चल रहा है? तो अगर देखा जाए तो इसमें तो पुलिस भी इन्वॉल्व है ना, तो पुलिस पैसा खा करके काम करवा रही है, यही को कहा जाएगा ना। अगर पुलिस का पैसा खा के काम नहीं करवा रही है तो फिर ये काम हुआ कैसे? क्योंकि पुलिस बिना पुलिस के परमिशन के हम एक वो समरसेबल नहीं खुदवा सकते, ठीक है? तो इतना बड़ा गड्ढा कैसे खुदवा सकते हैं और कैसे बच्चे दब सकते हैं, समझ रहे हो? पुलिस के बिना परमिशन के हम एक ठेला नहीं लगा सकते बाहर में, तो बिना पुलिस के परमिशन के ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर इतना बड़ा काम कैसे हुआ? तो इसमें तो पुलिस भी इन्वॉल्व है ना। इसमें वो अगर करेंगे, अगर एसएचओ सर बताएंगे, इसका एसीपी सर, डीसीपी सर सारे आएंगे यहाँ पर ही, क्योंकि 2 बच्चों की डेथ हुई है और जिनके घर में मरता है उन्हीं से पूछा जाएगा कि क्या बीतती है। पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी अभी पहुंचा है यहाँ पर? यहाँ कोई बड़ा अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया, सिर्फ एसएचओ साहब आए थे और एसएचओ साहब के अलावा कोई तहसीलदार, ना ही एसडीएम, ना डीएम, किसी कोई भी यहाँ आकर किसी ने भी खबर नहीं ली कि यहाँ पर क्या हुआ।